हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं ट्रैवल ई पास मोबाइल पे किस तरह बनाया जाता है फॉर महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च करूँगा ई पास फॉर महाराष्ट्र। तो ई पास फॉर महाराष्ट्र मैं सर्च कर दूँगा। बाद में मुझे सेकंड लिंक आ रही है, ये सेकंड लिंक आ रही है आपकी इस पे, मुझे मेरे स्क्रीन पे दिख रही है COVID-19 MH police.in। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक कर दिया, मैंने मोबाइल पे ही स्क्रीन है मेरी, वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो वहाँ पे वन मोर स्टेप करके आ रहा है, तो आई एम ह्यूमन करके यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेन अ बाइसिकल। जो भी आपको अभी साइकिल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको आप सिलेक्ट कर लो। जहाँ जहाँ जो जो इमेज में साइकिल्स दिख रहे हैं, ये इमेज में साइकिल दिख रही है, ये इमेज में साइकिल दिख रही है, ये इमेज में साइकिल दिख रही है, यहाँ पे बाकी और इमेजेस में साइकिल नहीं दिख रही है, तो नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद साइकिल 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 सिलेक्ट कर लिया मैंने। साइकिल 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 सिलेक्ट हो गए, इतने सारे साइकिल के सिलेक्ट हो गए। बाद में चेक कर देंगे हम इसको। चेक कर देने के बाद ये ओरिजिनल साइट पे अपने को लेके जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रैवल ई पास करके आ रहा है, तो अप्लाई हियर मैं कर दूंगा। अप्लाई हियर आ जाने के बाद आपको आ रहा है डू यू नीड टू विजिट आउटसाइड महाराष्ट्र और नॉट। अगर आपको आउटसाइड महाराष्ट्र विजिट करना है, आपको महाराष्ट्र से बाहर जाना है, तो यहाँ पे एस कर दो। महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना है तो नो कर दो। तो अभी मैं नो के लिए आपको मैं करके दिखा रहा। तो अभी परमिशन आप कौन से महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। वो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस से आपको परमिशन लेना है इसलिए। तो जैसे मैं चंद्रपुर में रहता हूँ करके चंद्रपुर का नाम डाला है मैंने। बाद में अभी नेम में मैं डाल रहा हूँ प्रदीप। एक सैम्पल नेम में डाल दिया। मुझे कल जाना है इसलिए मैं कल की डेट डाल रहा है, यानी आपको परसों जाना है, कब जाना है तो आप तब की डेट डाल सकते। वो डेट डाल दी आपने। 4 तारखेपासून यानी आपको कब से कब तक जाना है, 4 तारखेपर्यंत, यानी मराठी में है इसलिए कब तक आपको जाना है तो आप वो भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सामने की भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 26 है तो 29 मैंने सिलेक्ट कर लिया, यानी 26 को जाके 29। लेकिन उस दिन जाके उसी दिन आना है। उस दिन अगर जाके उसी दिन आए तो क्वारंटाइन नहीं होते, इसीलिए उस दिन जाके उसी की परमिशन डाल रहे। क्योंकि उसी दिन जाके उसी दिन वापस आना है इसलिए। एक मैं सैम्पल मोबाइल नंबर भी डाल दे रहा। बाद में आपको कौन से इसके लिए कारण के लिए जाना है बाहर। अगर आपके कोई रिलेटिव की दुखद डेथ हो जाती है तो जाना है। आपको एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी है तो जाना है। स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तो जाना है। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो जाना है। एक्सट्रीम इमरजेंसी केस अगर है, यानी इमरजेंसी केस, बहुत ही इमरजेंसी केस है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, आपकी कोई भी एक इमरजेंसी केस हो गई तो जाना है। या फिर अदर में कोई भी रीज़न रह सकता। तो मैं स्टैंडर्ड इंडिविजुअल डाल रहा। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल में डाल रहा मैं फॉर बिजनेस, फॉर साइट विजिट, साइट मेजरमेंट। साइट मेजरमेंट्स के लिए जाना है। अब व्हीकल आपकी 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर का नंबर अभी आपका ये मैं नंबर डाल दे रहा। नंबर डाल देने के बाद मुझे एक मेल आईडी डालना है। सो मैं एक मेल आईडी डाल रहा हूँ। नहीं, अभी यहाँ पे सध्याचा पत्ता, यानी आपको आपका एक एड्रेस डालना है। वो एड्रेस भी करेक्ट एड्रेस हो ना, तो आप एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे।
एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डाल देने के बाद आप अभी मेल आईडी डाल दोगे। मैंने सैम्पल मेल आईडी डाल दिया है, आप आपका मेल आईडी डाल सकते। कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने चंद्रपुर सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से यवतमाल सेलेक्ट कर लूँगा। यवतमाल के लिए यवतमाल पास में है तो यवतमाल मैं सेलेक्ट कर रहा। आपको जहाँ पे जाना है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट जाना है तो अदर स्टेट का स्टेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सह प्रवासी संख्या यानी आपके साथ जिसके जिसके साथ जैसे मैंने मेरे लिए निकाल रहा हूँ तो मेरे साथ और कौन जा रहा है तो उसकी संख्या लिखना है। अगर 2 जन जा रहे हैं मेरे साथ तो मैं 2 लिखूंगा, 1 जन जा रहा है तो मैं 1 लिखूंगा। यानी हम दोनों जा रहे हैं तो मेरे साथ 1 जन जा रहा है, इसमें मैं 1 लिखूंगा कि 1 मेरे साथ जा रहा है। वैसे ही 2 अगर जा रहे होंगे आपके साथ, यानी टोटल आप 3 लोग जा रहे होंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप टोटल 2 लोग जा रहे होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा सह प्रवासी संख्या में। और अंतिम ठिकाने यानी लास्ट डेस्टिनेशन आपका कहाँ पे है तो वो अगर आपको डालना है तो आप ये भी डाल सकते हैं कि आपका यानी कहाँ पे है। तो मैं जस्ट एक डाल दे रहा हूँ, सैंपल डाल दे रहा हूँ मैं। बाद में अगर आप कंटेनमेंट जोन पे हो या नहीं हो ये आपको यहाँ पे पूछता है। अगर आप कंटेनमेंट जोन पे हो तो आप यस करो, अगर आप कंटेनमेंट जोन से नहीं हो तो आप नो करो। जैसे कि अभी कंटेनमेंट जोन से नहीं है सो मैंने नो कर दिया। और आपके साथ जो भी लोग जा रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है आपको। तो मैं पूरा नाम लिख लूँगा। यानी कितने, अगर 2 लोग जा रहे हो तो दोनों का नाम रहेगा, 1 लोग अगर जा रहे हैं तो 1 का नाम रहेगा। अगर वही रूट से आप सेम वापस आने वाले हैं तो यस लिखो, अगर नहीं आने वाले तो नो लिखो। अगर वापस आने वाले हो उसी दिन या फिर दूसरे दिन तो यस लिखना, वही रूट से सेम रूट से अगर वापस आने वाले हो तो। अगर सेम रूट से वापस नहीं आने वाले हो तो नो लिखो। जस्ट आपको जाने की परमिशन चाहिए, आने की परमिशन नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। यानी आपको कुछ नहीं पता नहीं है कि आप वही रूट से वापस आने वाले हो या नहीं। अगर आने वाले हो तो यस कर दो। यस में भी आपको, अगर आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं, सपोज आपके साथ एक ही जन है और आप दूसरे को छोड़ने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे अभी परत न रहे सह प्रवासी संख्या जब आपको पूछ रहे हैं तब आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। अगर आप छोड़ के आ रहे हैं किसी को तो जैसे 2 जन यहाँ से गए लेकिन आते वक्त 1 ही जन आया तो आपके साथ कोई भी नहीं है अभी तो आप 0 लिख सकते हैं। अगर आप आते वक्त भी दोनों ही वापस आ रहे हैं तो आप जैसे ऊपर मैंने 1 लिखा है वैसे ही आप नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। किस डेट पे आ रहे हैं तो वही डेट पे वापस आ रहे हैं या फिर दूसरे डेट पे वापस आ रहे हैं जो आप वापस आने की जो डेट है वो। अब आप यहाँ पे आपका फ़ोटो अटैच फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स। सो सबसे पहले फ़ोटो आपको अटैच करना है तो आप फ़ोटो निकाल के भी कर सकते या फिर आप ब्राउज़ भी कर सकते। तो मैं ब्राउज़ कर रहा फ़ोटो, तो फ़ोटो ब्राउज़ मेरा इमेजेस से मैं कर रहा हूँ। तो फ़ोटो ब्राउज़ मैंने कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको करना है आधार कार्ड वगैरह, मेडिकल वगैरह। तो मैं यहाँ पे मेडिकल ना करते हुए आधार कार्ड कर रहा हूँ। तो आधार कार्ड आशीष का आधार कार्ड मैंने यहाँ पे कर लिया। ये किस तरह करते ये भी मैं आपको बता देता अभी, यानी आप डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते। ये 1 MB के नीचे होना। तो सबसे पहले आप डॉक स्कैनर पे चले जाना। डॉक स्कैनर ये ऐप है, ये चाइनीज़ ऐप नहीं है तो इसीलिए कैम स्कैनर से भी आप कर सकते हैं। कैम स्कैनर चाइनीज़ ऐप है इसलिए मैंने अनइंस्टॉल किया। उसी की जैसी ये डॉक स्कैनर करके ऐप है, उससे आप स्कैन कर सकते। उससे आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट बना, जैसे मैंने अभी प्रदीप और आशीष बनाया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटोज़ पे क्लिक करके या फिर आप डायरेक्टली फ़ोटो निकाल सकते हैं। फ़ोटो निकाल के भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि जैसे अभी मेरा कोई भी एक है तो मैं ऐसी फ़ोटो निकाल रहा, फ़ोटो निकाल के क्लिक कर रहा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कलर वगैरह सब दिखाता, कंटिन्यू कर दे रहा मैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सेव हो जा रहा। सेव हो जाने के बाद
मैं ओके कर दे रहा। ओके करने के बाद सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद जब मैं शेयर कर रहा तो शेयर ओनली दिस फाइल, तो यहाँ पे 1 MB के ऊपर दिखा रहा है, देखो यहाँ पे। तो 1 MB के ऊपर अगर दिखा रहा है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप अभी कंप्रेस में 1 मिनट मैं कंप्रेस कर लेता पहले, तो कंप्रेस कर लेता मैं 1 MB के पहले। तो यहाँ पे 600 की भी दिखा रहा है, तो मैं शेयर कर लेता। शेयर के बाद शेयर PDF में जाता। कॉपी टू पूछ रहा, तो कॉपी टू पे मैं चल जाता। कॉपी टू पे मैं डाउनलोड पे, या फिर आप जो भी फोल्डर अगर बनाते तो वो फोल्डर पे आप क्लिक कर सकते। तो मैं डाउनलोड पे मेरा रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिट बता रहा, तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये 3 वाला डॉक्यूमेंट सेव हो गया। वही आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अब इस पे क्रोम पे आपके डाल सकते हैं, यानी जो वो वेबसाइट पे। तो अभी यहाँ पे अटैच हो गया। अभी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी डालना है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी मैंने स्कैन करके रखा है पहले से ही। तो फिटनेस आशीष करके मैंने रखा है, तो वो भी मैंने डाल दिया। अब मेरा टोटल सब कुछ हो गया है डाल के। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ बराबर डाला है नहीं है। चंद्रपुर एक नाम डाल दिया मैंने, एक ये भी डाल दिया। अच्छा ठीक है, एड्रेस वगैरह सब डाल दिया। अब इसके बाद ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट रहता कैसी है? तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको आपके जो भी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से लेना पड़ता है। एक्चुअली फिटनेस सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता किस तरह का रहता है। हर जगह अलग अलग रहता है। जैसे कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है कि आपको कोविड के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो वो सिम्टम्स नहीं है, तो वहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको यहाँ पर परमिशन मिल जाती है। तो वही अपलोड किया है। अब मैं सबमिट कर देता। सबमिट करने के बाद मुझे एक टोकन आईडी मिल जाएगा। वो टोकन आईडी से मैं सर्च करूँगा। ये टोकन आईडी मैं कॉपी कर लेता, कॉपी कर लूँगा, या फिर मैं इसका सीधा सीधा स्क्रीनशॉट निकाल लूँगा। मेरा स्क्रीनशॉट निकल गया, मैं स्क्रीनशॉट करके इसको सेव कर सकता। मैंने अभी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अभी मेरा जो पहला ये था, यानी ये जो लिंक निकली थी, इसके दूसरी लिंक थी। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, पहले जो मैंने सर्च किया था अप्लाई फॉर पास, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज मेरा खुल गया था। तो अभी वही पेज पे मैं वापस आया हूँ। कहाँ से? तो यहाँ से मैं सीधा वापस आया हूँ। वापस आने के बाद अप्लाई जब चेक करेंगे, डाउनलोड करेंगे कि किस तरह का पास दिखता करके, तो पास आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर टोकन आईडी हियर। तो एंटर में टोकन आईडी हियर कर दे रहा। तो टोकन आईडी यहाँ पे मैंने डाल देने के बाद योर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू ऐसे दिखा रहा है, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। तो ये इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको अप्रूव हो गया एप्लीकेशन आपका, तो यहाँ पे डाउनलोड करके आएगा। डाउनलोड करके किस तरह आएगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देते कि डाउनलोड करके किस तरह आएगा, यानी व्यू रहेगा वहाँ पे कि डाउनलोड करके इस तरह दिखेगा करके। यहाँ पे मैं अभी एक दूसरा टोकन आईडी डाल देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएंगे कि डाउनलोड किस तरह होता है। सो यहाँ पे देखो अप्रूव करके आया है। मैं डाउनलोड ई पास पे चले जाऊँगा, तो ई पास मेरा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड अगेन करके बोल रहा है, पहले से ही डाउनलोड था मेरा। तो आपको इस तरह की स्क्रीन अभी दिख जाएंगी। सो आई होप सो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझा होगा कि किस तरह क्या करना है आपको और किस तरह अप्लाई करना है। आपके मोबाइल से ही आप कर सकते, सिंपल है। कोई आपको बाहर वगैरह कुछ जाना नहीं है। फ़ोटो आपको 200 KB के अंदर की ये करना है, तो बेस्ट है कि आपको फ्रेंड को फ़ोटो भेज दो और फ्रेंड को बोलो कि रिवर्स फ़ोटो मुझे भेज दे, तो वो 200 KB के अंदर की आ जाती है। यानी आपको जहाँ पे वो जाके क्रॉप करना ये वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो आपका हो सकता है। और मैंने ये तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट किस तरह स्कैन करने हैं आपको। आधार कार्ड हो गया, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स है, अगर हॉस्पिटल का वगैरह रहा तो वो भी आप स्कैन कर सकते। वो डॉक स्कैनर करके है, वो इसकी लिंक और ये फॉर्म की भी लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहेंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। थैंक यू गाइस।